जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन, अपने से बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में शनि देव भगवान के पूजन की विधि, व्रत कितने करें, उद्यापन और कथा, और उसके बाद आरती, संपूर्ण जानकारी शनिदेव के व्रत कथा की। प्रारंभ करते हैं वीडियो, लेकिन साथियों उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी व्रत, त्योहार, पूजन विधि, व्रत कथा और कोई कष्ट है तो उसके निवारण के उपाय मिलते रहें सबसे पहले। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। शनिदेव के व्रत कब से प्रारंभ करने हैं? शनिदेव के व्रत आप महीने के किसी भी पहले शनिवार से कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा फलदायी होते हैं। कम से कम 7 व्रत आप इसके करिए। वैसे अगर आपकी सामर्थ्य है और आप चाहते हैं तो 33 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 व्रत तो अगर आप उठाते हैं तो अवश्य कीजिए। शनिदेव का व्रत क्यों किया जाता है? जिन पर शनि की महादशा चल रही होती है, अचानक कष्ट आ रहे होते हैं, लंबे समय से परेशानियां चल रही होती हैं, वो शनिदेव के व्रत किया करते हैं। शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है ग्रहों में सबसे ज़्यादा क्रूर या गुस्से वाले शनिदेव ही हैं। यदि वो किसी पर क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए तो वो राजा से भिखारी बना देते हैं, और लेकिन यदि इससे प्रसन्न हो जाए किसी से तो भिखारी से राजा भी बना देते हैं। जिस प्रकार वो जल्दी क्रोधित होते हैं, उसी प्रकार वो सहजता से पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से मान भी जाते हैं। शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव अच्छी बनी रहे, उसके लिए आप शनिदेव के व्रत करते हैं। शनिदेव के व्रत करने की सूक्ष्म सी विधि, सहजतापूर्ण विधि बता देती हूँ कि कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठें, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीपल के या शमी के पेड़ के पास जाएं, वहाँ पूजा अर्चना आप करें। नहीं तो आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। तेल का दीपक जला सकते हैं। किसी भी पटरे पर काला या नीला वस्त्र बिछा दीजिए, तेल का दीपक जला दीजिए और मीठे के लिए कोई भोग रख लीजिए। स्वयं भी काला या नीला वस्त्र नहा धोकर धारण कीजिए। पूजा में काले तिल होना चाहिए, काले उड़द भी आप रख सकते हैं। इससे शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए ही आप इस व्रत को करते हैं। शनि स्रोत का पाठ भी किया जा सकता है, लेकिन शनि की कथा कहने सुनने का बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है। तो ये व्रत करें। हाथ में आप चावल लें, पुष्प लें, भगवान के समक्ष आप संकल्प लें कि मैं इतने व्रत करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। वो आपके व्रतों को पूर्ण करने में आपकी सहायता करें। पूजा विधि विधान करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें कि प्रभु मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं बारंबार माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पूजा की तिथि पता, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैंने जो भी पूजा की उसे आप स्वीकार करें। ऐसी क्षमा याचना अवश्य आपको करनी है। शनि चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद आपको दिन में 1 ही बार भोजन करना है। इसमें मीठा भोजन ही किया जाता है, लेकिन यदि आप मीठा नहीं कर सकते, आप सेंधा नमक का नमकीन भोजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खटाई, प्याज, लहसुन इत्यादि चीज़ें नहीं खानी होती हैं। कोई खट्टा फल आपको नहीं खाना है। यदि आप पूरे दिन नहीं रह सकते तो बीच में केला फल आदि खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, लेकिन कोई भी नींबू, संतरा, नारंगी जैसे खट्टे फल आपको प्रयोग नहीं करने हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने
अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका सिंहासन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य मानकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है उसके सिवाय और उस घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर बांधकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी की खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है, तेली के घर के में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने मन में प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने यह प्रण किया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पकली यह क्या बात कर रही हो, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने निश्चिंत होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा ने आकर यह समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरमार लगवाकर अपनी राजकुमारी के विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य राजकुमारी महल में सोए, आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन दिया, राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंपा है और किसी को ऐसा दुख ना दें।
शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा वह चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कह शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देख के तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो अपने पति की समस्त वृत्तांत क्या सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने बात सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको चाहें तो दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही कर लेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिसमें विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज भी दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो पुरावासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इससे मुझको अनेक दुख प्राप्त हुए। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिचर देव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जी की आरती। चार भुजा तई छाये गदा हस्त प्यारी, रवि नंदन गज वंदन यम अग्रज देवा। कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा, तेज अपार तुम्हारा स्वामी सहा नहीं जावे। तुमसे विमुख जगत में सुख नहीं पावे, नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह सिर ताजा। वंशीधर यश गावे रखियो प्रभु लाजा। बोलो शनिदेव भगवान की जय। तो ये थी साथियों शनिदेव भगवान की पूजा कथा विधि और व्रत की कथा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखें, पर लिखें अवश्य। ईश्वर आपकी मदद करे।